वैसे तो इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा खेल है जहां हर कोई अपना लोहा गर्म करना चाहता है, लेकिन इनमें से कुछ गिने चुने खिलाड़ी अपना लोहा गर्म करने में सफल हो पाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखने के बाद आप ही बोलेंगे वाह क्या बात है। तो आज हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं IPL 2022 में होने वाले कुछ शानदार पल और रिकॉर्ड्स के बारे में। IPL 2022 डैनियल जेम्स के शुरुआती दौर कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबले में डैनियल जेम्स पैट कमिंस से 35 रन पीटने के बाद डैनियल जेम्स को टीम में जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन डैनियल जेम्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मौका मिला तो वह पिछली गलती को भूलकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल गुजरात को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रनों की ज़रूरत थी और क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे डेविड मिलर और राहुल तेवतिया, जो कि इस सीज़न पूरे अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था गुजरात यह मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन ओवर की चौथी बॉल पर डबल लेने की कोशिश में राहुल तेवतिया अपना विकेट फेंक देते हैं, जिसके बाद डैनियल जेम्स ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल डेविड मिलर को डॉट आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस यह मैच 5 रनों से जीत जाती है और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जश्न मनाने लगते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में रोमांचक मैच देखने को मिला जब गुजरात टाइटंस के राशिद खान ने आखिरी ओवर में ऐसा धमाल मचाया कि सनराइजर्स हैदराबाद को हवा भी नहीं लगा। दरअसल आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे और साउथ अफ्रीका के युवा बॉलर मार्को येंसन को 20वां ओवर दिया गया था। गुजरात की ओर से क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे राशिद खान और राहुल तेवतिया और ऐसा लग रहा था कि यह मैच पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाएगी। लेकिन जब ओवर की पहली बॉल पर राहुल तेवतिया ने छक्का लगाया तो लगा कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब राशिद खान ने ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल पर शानदार डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के ऊपर से छक्का जड़ दिया, जिसके बाद गुजरात खुशी से लौटपुट होने लगी। IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना लीग स्टेज का आखिरी मैच खेल रही थी। लखनऊ की ओर से पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान के राहुल। डिकॉक ने इस मैच में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी खेली और IPL के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। डिकॉक ने इस मैच में 70 गेंदों पर नाबाद 140 रन बनाए। इस विस्फोटक पारी में उनके बल्ले से 10 चौके और 10 छक्के निकले थे। वे इस पारी के बाद बतौर विकेटकीपर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए और IPL इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए थे। क्विंटन डिकॉक और KL राहुल के नाबाद 68 रन के बदौलत दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 20 ओवर में 210 रन की साझेदारी हुई थी, जो IPL इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई थी। IPL 2022 गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। मैच के शुरुआती ओवर्स में ही एक कमाल हुआ जब गुजरात टाइटंस के बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन ने इस सीज़न सबसे तेज डिलीवरी डाली। किसी और को नहीं बल्कि IPL 2022 के फॉर्म में चल रहे जॉस बटलर को डाला, जो एक यॉर्कर डिलीवरी था। लॉकी फर्ग्यूसन ने 157.3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बॉल फेंकी। फर्ग्यूसन लगातार इस सीज़न में तेज बॉलिंग करते आए थे और अब फाइनल में भी उन्होंने ऐसा ही धमाल मचाया। बता दें कि लॉकी फर्ग्यूसन और उस्मान मलिक दो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बॉल फेंकी, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन ने फाइनल मुकाबले में वह रिकॉर्ड तोड़ दी थी। लॉकी फर्ग्यूसन और उस्मान मलिक IPL इतिहास के दूसरे और तीसरे सबसे तेज बॉल फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। IPL 2022 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच दरअसल हुआ यूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 21 रनों की ज़रूरत थी। तभी कोलकाता नाइट राइडर्स के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह ने पहले 4 गेंदों पर 18 रन बना देते हैं, जिसके बाद आखिरी के 2 गेंदों पर कोलकाता को जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की ज़रूरत थी और ऐसा माना जा रहा था कि रिंकू सिंह इस मैच को आराम से कोलकाता की झोली में डाल देंगे। लेकिन तभी कहानी में बदलाव आया। रिंकू सिंह ने मार्कस स्टोनिस की गेंद पर शॉट खेला और मैच को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इवन लुइस ने आखिरी समय पर काफ़ी लंबा भागते हुए शानदार डाइव लगाई और रिंकू सिंह का कैच पूरा किया। लुइस करीब 30 मीटर भागकर कैच को पूरा की। इस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह की पारी का अंत हुआ। इसी कैच ने मैच का रुख पलट दिया था। इस कैच पर लखनऊ के फैंस के साथ साथ ही पूरा टीम और मेंटर गौतम गंभीर झूम उठे थे। इवन लुइस को इस कैच के लिए कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड भी मिला था।
इंडियन प्रीमियर लीग गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स। इस मैच में पंजाब पहले बैटिंग करते हुए 190 रन का स्कोर बनाई, जिसके जवाब में स्कोर का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम को आखिरी 2 बॉल पर 12 रन की जरूरत थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि गुजरात ये मैच हार गई है और गुजरात के फैंस के चेहरे पर उदासी साफ तौर पर झलक रहा था। उस वक्त क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे राहुल तिवतिया। जब ओवर की 5वीं बॉल पर राहुल तिवतिया ने मिड विकेट क्षेत्र में छक्का जड़ दिया। अब आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए थे और तिवतिया ने चहलकदमी कर ऑफ स्टंप की और बड़े और शानदार लंबा छक्का जड़ दिया, जिसके बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को यकीन नहीं हो रहा था। गुजरात के फैंस खुशी से झूमने लगे, राहुल तिवतिया भी जोश में जश्न मनाने लगे और ऐसा मंजर आईपीएल इतिहास में दूसरी बार देखने को मिला। वैसे तो लिविंगस्टोन को अपनी पावर हिटिंग की वजह से जाना जाता है, लेकिन ऐसा ही पावर हिटिंग उन्होंने आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के एक मैच के दौरान देखने को मिला, जब लिविंगस्टोन ने अपनी पारी की 16वीं ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी की बॉल पर शानदार लंबा छक्का जड़ दिया था। लिविंगस्टोन ने अपना बायां पैर हटाते हुए बॉल को ओवर डीप स्क्वायर लेग की तरफ भेज दिया। बॉल ने 117 मीटर की दूरी तय की और सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। यह देख स्टेडियम में मौजूद हर कोई हैरान था, यहां तक कि राशिद खान तो मजाकिया अंदाज में लिविंगस्टोन का बैट चेक करने पहुंच गए थे कि कहीं इस बैट में कोई स्प्रिंग तो नहीं है। और लिविंगस्टोन ने इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का दूसरा सबसे लंबा छक्का जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। आईपीएल 2022 में वैसे तो दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसे अद्भुत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल बटलर ने इस सीज़न के रन किंग रहे और उन्होंने इस सीज़न के में सबसे ज़्यादा शतक लगाए। यही नहीं, सबसे ज़्यादा छक्के चौके और सबसे ज़्यादा रन भी बटलर के ही नाम रहा था। जोस बटलर ने इस सीज़न 17 मैचों में 57.53 की औसत से 863 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 116 रन रहा। वहीं उनके 4 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 149.05 का रहा था। आईपीएल के इस सीज़न में जोस बटलर ने कुल 37 अवार्ड जीते, जो आईपीएल इतिहास के किसी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा पुरस्कार है और आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए थे। Josh bhai, how do you feel? I feel tired, which is why we are lying on the floor. But obviously delighted. It was a great day for us. Amazing crowd. मौजूदा समय में सीमित ओवर फॉर्मेट के सबसे शानदार स्पिनर गेंदबाजों में से एक युजवेंद्र चहल आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच हो रहे मैच में पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान ने 218 रन का लक्ष्य देती है, जिसके जवाब में कोलकाता को 4 ओवर में महज 40 रन की जरूरत थी और उस वक्त बैटिंग कर रहे थे श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। ऐसा लग रहा था कि कोलकाता ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ओवर की पहली बॉल फेंकने आई युजवेंद्र चहल ने शानदार हैट्रिक लेकर आईपीएल का अपना पहला 5 विकेट हॉल दर्ज किया। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने इस आईपीएल सीजन के लीग मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी की और इस दौरान वह 17 मैचों में कुल 27 विकेट लेने में सफल रहे। वह एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारत के पहले स्पिनर बने थे। आईपीएल 2022 मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों का स्कोर बनाया था। स्कोर का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत खराब दिख रही थी, लेकिन पेट कमिंस जैसे ही बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया और पेट कमिंस ने बल्ले से धमाल मचाते हुए पूरा गेम ही बदल दी। दरअसल कमिंस अपनी पारी में 6 छक्के और 4 चौके जमाए। कमिंस ने सिर्फ एक ही ओवर में 35 रन बना दिए थे, जिसके बदौलत महज 15 बॉल पर 56 रन बना डाले थे और धमाकेदार पारी खेलते हुए पेट कमिंस ने सिर्फ 14 बॉल पर 50 जड़ दी थी और आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसके बाद पूरे मुंबई इंडियंस के फैंस और खिलाड़ी के चेहरे पर उदासी दिखाई देने लगा। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दैट्स क्रेजी क्रिकेट को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।